तो देखिए पहला पार्ट जो है आपका डला हुआ है, ये एनटीपीसी की सीरीज चल रही है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आगामी जो भी एग्जाम है, यूपीएसआई है, चाहे आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद जो है बिहार एसआई की वैकेंसी आने वाली है, बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है। तो जितने भी एग्जाम होने वाले हैं इसमें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो है हर टाइप के क्वेश्चन कराया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं ये रेलवे एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। तो एक क्लास हो चुकी है, आज शुरू करते हैं जो है आज का दूसरा क्लास। और आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन करने की खुद कोशिश कीजिए। उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन देखिए, आप कोशिश कीजिए कि हम एग्जाम दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद जो है वह इस दूरी का दो तिहाई भाग 5/7 समय में तय किया, यानी कि 2/3 भाग। टाइम कितना है? टाइम है 5/7 समय। अब यहां से देखिए आपको हमें जो है 2/3 तो काम कर लिया, बच कितना गया? 1/3। बात समझ में आ गई। और यहां टाइम कितना बच गया? टाइम बच गया 2। अब कुछ नहीं करना है, क्या निकालना है हमें? स्पीड निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 519। और उसके बाद जो है ये कितना है? 1/3 कर दें। और टाइम कितना हो गया? 1/2 कर देते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, यहां पे इसको 20 अप्रोक्स कर लेते हैं। 19 को हमने 20 मान लिया। और यहां पे ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 26 260 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 तिया 24। कहने का मतलब है 8 आया, लगभग 80 के से ज्यादा आएगा। तो एक ही ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी जो है 86.5 है। तो ये आपको जो है ऑप्शन देखिए यहाँ पे काफी डिफरेंट है। तो ऑप्शन अगर डिफरेंट है तो उस अनुसार से कैलकुलेशन हम करेंगे और उससे क्या होगा कि आपकी टाइम की बचत होगी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है जो अभी एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप देखिए आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं, उसके बाद जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो एक डीलर ने 30,000 प्रति डायर की दर से 2 डायर बेचता है। एक पे उसे 5% का लाभ और दूसरे पे जो है उसे 30% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना था? देखिए यानी कि सेलिंग प्राइस सेम है, समान मूल्य पर बेचता है। तो यहां 30,000 है, तो 30,000 जो डेटा दिया हुआ है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। जो परसेंटेज की वैल्यू है उससे मतलब है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कह सकते हैं यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं सक्सेसिव। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहले कितना परसेंट पे? 5% प्रॉफिट होता है। तो यहां पे देखिए सीपी हो गया और एसपी हो गया। 5% की प्रॉफिट हो गई तो क्या हो गया? 20 से 21 हो गया। और 30% का लॉस हो गया तो 30% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 30/100। 10 से कितना हो गया? 10 से ये हो गया 7। अब देखिए यहां देखिए सेलिंग प्राइस सेम, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना। एसपी सेम हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका 20, ये हो गया आपका 21
और ये हो गया आपका 30 और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 21। सेलिंग प्राइस सेम है। अब यहाँ देखिए ये 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा 42। अब देखिए लॉस हो रहा है यहाँ कितना 8 का, तो 8 का हो रहा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/50 इंटू कितना 100, कट कर दीजिए 2 से, कितना हो गया 16%। 16% का क्या हो गया, लॉस हो गया। बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आपके स्क्रीन पे जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर कट कुट करेंगे, इतना ज्यादा टाइम लगेगा, आपका दिमाग हो जाएगा हॉपलेस, हौच पौच। तो ऐसे क्वेश्चन के तरीके आपको सीखने होंगे। अब आपको बेसिक तो पता है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपके अप्रोच अच्छे होने चाहिए। जब आपके अप्रोच अच्छे होंगे तभी आप क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे और आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो है 33x² है, 34x² है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। तो अगर मैं x का मान निकाल लूं तो काम चल जाएगा, और y का मान निकालेंगे तो y दोनों में पॉजिटिव है, y यहां भी पॉजिटिव है और y जो है यहां भी पॉजिटिव है, तो y से तो काम बनेगा नहीं। मैंने देखा कि यहां जो है 34 है, -34 है, माइनस है और ये प्लस है, तो अगर x से अपने को काम बन रहा है, x की वैल्यू को निकालने से काम बन रहा है, तो चलिए देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, a वाली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x²। क्लियर। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा 25x²। और उसके बाद देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2x का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4x² हो गया। बात तो ठीक है। अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा 33x²। अब यहां देखिए ए इसमें है क्या, 33 नहीं है, इसमें क्या है, नहीं है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहेंगे कि सर अगर 233 दिया होता ऑप्शन में, हो सकता है दे दे, तो फिर y चेंजेस रहेगा, तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट y को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा +b² होता है 25 हो गया ये, और ये 4 हो गया, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, और a² माइनस b² हो जाएगा, तो 29 कैंसिल हो जाएगा, +4y² हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस दिया होगा तो और ऑप्शन में कुछ अलग दिया होगा। तो देखिए मैंने क्या किया, इस x की वैल्यू से जो है हमने इसका जो है रिजल्टेंट निकाल लिया। यही आपको अप्रोच चाहिए क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन के हॉल में क्वेश्चन सोचने के लिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो क्वेश्चन करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, फिर आप लगाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, आप देखिए इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। वो अवधि टाइम निकालना है, मूलधन दिया हुआ है 4%, साधारण रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, और जो है इसका अमाउंट हो जाता है 2280। देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, 1200, अमाउंट जो है वो है आपका कितना दिया हुआ है 2280, रेट है 4%। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1080। अगर मैं बोल दो इंटरेस्ट 1080 हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए। इंटरेस्ट अगर 1080 है, रेट कितना दिया है 4% दिया है रेट। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम निकालना है ना। तो देखिए क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब यहां देखिए ये आपका हो जाएगा 1080 इंटू
100 अपॉन प्रिंसिपल 1200 है, R 4% है ना। ये 2 जीरो काट दीजिए, ये हो गया 12 नम्मा 108 90/4, यानी कि क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, है ना। 90/4 22.5 होगा ना, 45/2 22.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। कह रहा है वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। देखिए वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को कितने दिन में, 3 दिन में, और वरुण जो है अकेले कितने दिन में, 7 दिन में कर सकते हैं। अब दोनों की इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 3। अगर वरुण की इफिशिएंसी 3 है तो अगला कौन है, आशीष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आशीष की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आशीष अकेले ऐसे हॉल को कितने दिन में पेंट कर सकते हैं। तो देखिए आशीष, इसमें से क्या कर देंगे हम, इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21, और आशीष की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आशीष की इफिशिएंसी हो जाएगी कितना, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है 4 हो जाएगा, 4 है 4 दिन में, और इसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 है, तो क्या हो जाएगा 21 डेज। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे रख दिए वैल्यू, यहाँ से जो है आशीष की इफिशिएंसी निकल गई, और 4 कह रहा है ऐसे 4 हॉल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और आशीष की इफिशिएंसी से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ये क्या हो जाएगा आशीष का निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, आप कितने सेकंड में बना सकते हैं, 5-7 सेकंड में बना सकते हैं, तो आपकी परसेंटेज पे अच्छा कमांड है। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है और वह 66,000 रुपए बचाती है। तो कह रहा है उसका इनकम कितना होगा, इनकम 100% है, तो यहाँ पे जो है खर्च कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 45%। अगर मैं बात करूं 45% खर्च करता है तो सेविंग कितना करता है 55%, और 55% की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 55% की, ये दिया हुआ है आपका 66,000 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 11×5 = 55 और 11×6 = 66। अब यहां से 20 बार में हो जाएगा, अब देखो 20 बार में हो जाएगा तो 6 दूनी 12 है ना, 6 दूनी 12 और जो है 2 जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा 12 पर 4 जीरो। ऑप्शन नंबर क्या है, बी जो है बिल्कुल सही है। आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन से बचना होगा, आपको ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप सेकंड बचाते हैं तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। देखिए क्या है, यहाँ 8 है 8 है 8 है, तो सबको ऐड कर देते हैं एलसीएम, तो ये 3 1 4 2 6 हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ हो गया आपका 6 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 5/16 हो जाएगा, -2 हो गया। अब देखिए ये 8 है ये 16 है, तो एक काम करते हैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 12/16 क्या हो जाएगा 12/16, यहाँ 5 कर देते हैं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा ये 16 - 2, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 - 32 बटे कितना 16। एक तो कंफर्म है कि आंसर क्या आएगा, आंसर जो है माइनस में आ गया, 12 में से 7 गया 5 यूनिट डिजिट एक ही है, क्या है ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। मुश्किल से 4-5 सेकंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का है और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हैं, तो आने वाले जो है अंडर ग्रेजुएट या ग्रुप डी हो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा और जानते हैं इसका बेस्ट सॉल्यूशन। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ
थीटा कोण बनाती है। देखिए देखिए ये जो है दीवार है और यहाँ जो है एक सीढ़ी लगा दी है, लेडर लगा दी है, यहाँ पे थीटा कोण बना रहा है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेन थीटा की वैल्यू जो है, टेन थीटा की वैल्यू जो दी हुई है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 15/8। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है P बाय बी, P बाय बी, बी ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और P कितना है? P 15 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि दीवार की सीढ़ी से शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के पार, ये बेस की दूरी पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? बेस की दूरी पूछ रहा है। ये इसकी जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 30 मीटर। तो हम कह सकते हैं इसका ये 2 गुना है, तो इसका भी ये क्या हो जाएगा? 2 गुना। ये बेस पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बेस कितना हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा। अगर सीढ़ी की हाइट पूछती तो कितना हो जाएगा? ये 15, 8 और ये 17 हो जाएगा, ट्रिपलेट है ना। तो ये कितना हो जाता? ये हो जाता 34 मीटर हो जाता है। इसका ये 2 गुना है, लेकिन ये पूछ नहीं रहा है। अगर बाई इंगेज पूछ देता तो इसका आंसर क्या हो जाता? सीढ़ी की जो पूछ देती हाइट तो कितना हो जाता? 34 मीटर हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है? ये बेस पूछ रहा है, तो बेस कितना हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है।